क्रिया अपनी, जो उनकी क्रिया है, वो कौन सा फल कौन सी क्रिया के द्वारा आपको मिला, जब क्रियाओं के साथ उन्होंने देखा तब वो प्रसन्न हुए। बड़ा गंभीर प्रसंग है, लेकिन यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। भगवान राम जो पुरुषार्थ के 4 फल हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसमें भगवान राम जो हैं वो मोक्ष पुरुषार्थ हैं, और भरत जी महाराज धर्म पुरुषार्थ हैं, लक्ष्मण जी महाराज काम पुरुषार्थ हैं, और शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ पुरुषार्थ हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों भाई जो हैं 4 पुरुषार्थ हैं। भगवान राम मोक्ष, भरत जी महाराज धर्म, लक्ष्मण जी महाराज काम, और शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ। अब चारों भाई हो गए, और चारों की जो पत्नियां हैं वो कौन है? बोले राम जी की पत्नी का नाम है श्री सीता जी, वो मोक्ष की क्रिया है। अभी आपके सामने है, हम स्पष्ट कर देंगे सबको। जो मोक्ष की क्रिया है वो श्री सीता जी हैं, और मांडवी जी जो भरत जी की पत्नी का नाम है वो धर्म की क्रिया है मांडवी जी। और काम जो लक्ष्मण जी महाराज हैं काम पुरुषार्थ, तो काम की जो पत्नी है उर्मिला जी वो काम की क्रिया है। और जो शत्रुघ्न जी महाराज हैं वो अर्थ पुरुषार्थ हैं। बोले अर्थ की क्रिया जो है वो श्रुतकीर्ति जी हैं। अब आप पूछ सकते हैं ये क्रियाएं कौन हैं? ये तो आपने नाम बताए हैं, इन क्रियाओं का तात्पर्य क्या है? हम लोग संसार में अर्थ धर्म काम और मोक्ष की जो क्रिया मानते हैं वो क्रिया वस्तुतः नहीं है। इसी के लिए, इसी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए सत्संग किया जाता है, इसी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए संतों के पास जाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, और सूक्ष्म रूप में वो बातें बातों बातों में बोलते रहते हैं। और यदि किसी की दृष्टि जिसने कान से सुना है वो उसको तुरंत धारण कर लेता है, और धारण करके ऐसा नहीं है तुरंत उपयोग करता है। उपयोग तब करता है जब उसको आवश्यकता पड़ती है, या भगवान उसके जीवन में धारण हो जाते हैं। जब उसको आवश्यकता पड़ती होती है तब सारी वस्तुएं जो संग्रहित हैं वो निकल आती हैं। तो जो शत्रुघ्न जी महाराज हैं वो हमने आपको बताया अर्थ पुरुषार्थ हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष हम आपको चारों बता चुके हैं। अब सबसे छोटे भाई जो शत्रुघ्न जी हैं उनको अर्थ पुरुषार्थ मैंने बताया। अर्थ पुरुषार्थ की जो पत्नी हैं वो श्रुतकीर्ति जी हैं, लेकिन अर्थ की क्रिया, ये श्रुतकीर्ति जी जो अर्थ की क्रिया हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अर्थ की क्रिया क्या होती है? संसार के लोग अर्थ की क्रिया मानते हैं लोभ। संसार के लोग अर्थ की क्रिया मानते हैं लोभ। बोले लोभ जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम प्रवृत्त नहीं होंगे काम करने में। लेकिन लोभ तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लोभ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोभ जो है वो लोभी बना देता है, काम जो है कामी बना देता है। उसका कारण क्या है कि वो अपनी सीमा में नहीं रहता है। सीमा में रहे तो बिल्कुल ठीक है, वो सीमा में लोभ कभी रह ही नहीं सकता। जो 10 20 50 मिले, शत होय हजारन लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य तऊ तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले तऊ तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो प्यास कबू ना बुझेगी। संतोष के बगैर कभी संभव ही नहीं है कि हमें आनंद आ जाए। तो जो अर्थ की क्रिया श्रुतकीर्ति जी हैं वो कौन है? बोले अर्थ की क्रिया लोभ नहीं होती है, अर्थ की क्रिया दान होती है, दान। जैसे जहां दान आप सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आजकल एक ऐसा प्रचलन शुरू हुआ है, हमें उसका बड़ा कष्ट है कि लोग कथा में कार्ड में, कई बार एक आध को तो मैंने कार्ड में देखा, अंतिम दिन की कथा में लिखा चढ़ोतरी। हमें इतना सर हमारा नीचा हो जाता है पढ़ करके, उसमें अंतिम दिन पूर्णाहुति की जगह चढ़ोतरी लिखा हुआ था। चढ़ोतरी, हमने तो यहाँ पर सूचना में भी संशोधन करा दिया। हम आपको बता दें,
हम जितनी कथाएं करते हैं सब में ये बात घोषणा करके बोल देते हैं कि जो घोषणा की जाती है कि अंतिम दिन आप लोग चढ़ाइए, आइए, प्रणाम करिए, हमें ये बिल्कुल इसलिए पसंद नहीं है। इसका तात्पर्य ये मत समझिएगा हम कोई पैसे का खंडन कर रहे हैं, हम चढ़ोतरी का खंडन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य अरे जिसको चढ़ाना है वो चढ़ा देगा, उसकी भावना होगी, उसका नाम चढ़ोतरी नहीं होगी, उसका नाम भावना होगा। लेकिन हम घोषणा करें, हम लोगों को बाध्य करें, तो न जाने कितने लोगों को मन में संकोच होता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कैसे ऊपर जाएं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये चढ़ोतरी वढ़ोतरी कार्य हो रहा है, प्रभु कृपा से सब हो रहा है। तो जो अर्थ की क्रिया है वो दान होती है, और जहां दान की बात करेंगे तो व्यक्ति को लगता है कि पैसा दान करने के लिए कह रहे हैं। तो दान को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। बोले गेहूं की क्रिया क्या है? गेहूं की क्रिया गेहूं खा लेने के लिए है क्या? ये संसार के लोग समझते हैं कि गेहूं जो पैदा होता है उसको खाया जाता है, आम जो पैदा होता है वो भोगी के लिए खाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सारे आम खा जाएंगे, सारे धान खा जाएंगे, सारा गेहूं खा जाएंगे, तो पैदा कुछ नहीं होगा। इसलिए वो दान की क्रिया, जो अर्थ को दान कहा गया, और श्रीमद् भागवत में जो उपदेश किया है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को, उन्होंने कहा है अपनी आमदनी का 10% से अधिक दान नहीं करना चाहिए। कितनी सूक्ष्म बात कही है, कैसी वैज्ञानिक बात उन्होंने कही। बोले 10% से अधिक दान नहीं करना चाहिए, 10% से अधिक दान नहीं करना चाहिए। इसको वैज्ञानिक बात मैंने क्यों कहा? बोले सारा गेहूं खा मत जाइए, लेकिन 10% बो जरूर दीजिए। जो व्यक्ति लोभ को, पैसे को केवल लोभ की क्रिया मानेगा, पूरा जितना गेहूं पैदा हुआ सब खा जाएगा, तो अगले साल गेहूं जब बोएगा नहीं तो खाएगा क्या? इसलिए आवश्यक है बोले दान की क्रिया। बोले शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, तो उनकी पत्नी जो श्रुतकीर्ति हैं वो दान है, दान की क्रिया। दान दीजिए। और शत्रुघ्न जी बोले क्यों नहीं? जो माता जी पूछ रहे हैं शत्रुघ्न जी बोले क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं कि संसार में अर्थ ना बोले तभी राम राज्य बन सकता है। संसार में अर्थ बहुत बोलने लग जाए तो राम राज्य नहीं बनेगा। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसलिए नहीं बोले, वो अर्थ हैं, अर्थ। और अर्थ का काम होता है मौन रह करके सेवा करना। अर्थ जब संसार में बहुत बोलता है तो कथा में भी बाधा होती है, ध्यान रखिएगा। अर्थ जब बहुत बोलता है तो सत्संग में भी बाधा होती है। जो सत्कर्म व्यक्ति कर रहा है, आजकल शादी विवाह में कितना अर्थ बोलता है कि अनर्थ पैदा कर देता है। जिस दिन शादी तय हुई, लड़की का पिता लगभग बिकने की स्थिति में पहुंच जाता है। उसका कारण क्या है? उसे मालूम है कि जिनको सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है वो ही हमें बेचने की स्थिति में पहुंचा रहा है। क्या दुर्भाग्य है, क्या कुरीतियां हैं इस संसार में। इसलिए अर्थ नहीं बोले। एक वाक्य को सारे समाज के सुधार के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, और लोग कहते हैं रामचरितमानस में ये कमी, ये कमी। आजकल तो किसी ने कह दिया, हमसे कई जगह कहते हैं लोग, इसका आप खंडन करिए। उन्होंने रामचरितमानस की निंदा कर दी, ये कह दिया इसको जला देना चाहिए। हमने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हो, हमसे कहला रहे हो? अरे रामचरितमानस तो जलेगा नहीं, जिसने कहा है वो जल जाएगा। रामचरितमानस तो जलेगा नहीं, वो तो अखंड है, वो तो व्यापक है। ऐसे जलाने वाले 1,00,000 भी आ जाएं तो भी रामचरितमानस नहीं जल सकता। और जितने जलाने वाले हैं वो सब जल जाएंगे। लंका जल गई, विचित्र बात है। और जिसके शरीर में आग लगाई गई उसका नाम था हनुमान। हनुमान जी के शरीर में आग लगाई गई और हनुमान जी नहीं जले, लंका पूरी जल गई। तो ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं जलना चाहिए, जो नहीं जल सकता, उसको जब आप जलाएंगे तो जो जलना चाहिए वो जरूर जल जाएगा। उसका कारण क्या है?
पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि महाराज ये हनुमान जी को कोई कष्ट क्यों नहीं हुआ, उनके शरीर में आग क्यों नहीं लगी? हनुमान जी को तो जल जाना चाहिए। रावण ने तो उनको मारने के लिए किया था, जलाने के लिए किया था, ये कैसा चमत्कार हो गया? तो शंकर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले पार्वती, ताकर दूत अनल जही सृजा। ये दूत किनका है जरा ये तो देखो। हनुमान जी दूत किनके हैं? ताकर दूत अनल जही सृजा, जरा न सो ते कारण गिरजा। वो इसीलिए जले नहीं क्योंकि अग्नि जहां से निकलती है, अग्नि का प्रादुर्भाव जहां से होता है, बरनौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। भगवान राम का नाम क्या है? बोले बरनौ नाम राम रघुबर को। बोलो हेतु क्या क्या है, राम नाम में क्या विशेषता है? बोले हेतु कृषानु, सबसे पहले उन्होंने आग का नाम लिया। हेतु कृषानु भानु हिमकर को। बोले सूर्य भी वही है, चंद्रमा भी वही है, अग्नि भी वही है। ताकर दूत अनल जय सृजा, जरा न सोते कारण गिरजा। आप समझते हैं कि अग्नि हम लगाएंगे तो हम चाहे जो जला देंगे, लेकिन अग्नि जहां से निकलती है, अग्नि चैतन्य है, अग्नि देवता है, अग्नि तो उसी को जलाएगी जिसको जलना होगा। ताकर दूत अनल जय सृजा, जरा न सोते कारण गिरजा। और लोगों ने कहा आप खंडन करिए। हमने कहा हमारे गुरुजी ने भौंकना नहीं सिखाया, हमारे गुरुजी ने बोलना सिखाया है। और भौंकने वाले को तो आप जानते ही क्या कहते हैं, जो भौंकता है। और भौंकता कौन है वो भी आपको बता दें। कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है जिसके पास गाड़ी ना हो या गाड़ी में ना बैठा हो। गाड़ी में जब आप बैठे होंगे, गांव की तरफ से तेज गाड़ी आप चला के जा रहे होंगे, तो गांव के जो कुत्ते होते हैं उनको बड़ा टेंशन होता है, ये हमसे तेज कौन दौड़ा चला जा रहा है। विचित्र बात है, उनकी कोई हानि नहीं हो रही है, वो गाड़ी अपने सड़क पे लेकर के जा रहे हैं और कुत्ते गांव में से निकल के आते हैं और काफी देर तक गाड़ी के पीछे दौड़ते रहते हैं। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, हमारे साथ 3 लोग पीछे बैठे थे। हमने कहा ऐसा करो, बोले देखिए कुत्तों की कैसी आदत होती है, देखिए हम इनकी आदत छुड़ाते हैं। मैंने कहा हम इनकी आदत छुड़ाते हैं। ये छतरपुर से मैं चित्रकूट जा रहा था, तब की बात है। सुबह सुबह 5 बजे चले और सवेरे सवेरे उठ के अंगड़ाई ली कुत्तों ने और हमारे ऊपर प्रहार। जा रहे हैं, विचित्र बात है, बरली सिफेस पे हम लोग सुबह घूम रहे थे और एक कुत्ता सो रहा था। हमारे साथ 5 लोग जो साथ में रहते हैं वो भी थे। विचित्र बात है, इतने लोग बरली सी फेस पे घूम रहे थे बंबई में, किसी को देख करके उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जहां हम बगल से निकले तब उसने आंख खोली और इतनी जोर से भौंका वो मेरे ऊपर कि मुझे लगा ये काट लेगा। तो हमारे साथ एक बच्चा था, लड़का था, विद्यार्थी, उसने कहा महाराज आपको देख करके इतनी जोर से चिल्लाया और इतने लोग घूम रहे हैं, इनको देख करके जो चिल्लाया नहीं, तो आपको देख करके क्यों भौंका ये बताइए। और प्रश्न भी बड़ा विचित्र किया उसने। बोले इतने लोगों को देख करके नहीं भौंक रहा है और आपको देख के भौंक रहा है, इसकी सफाई आपको देनी पड़ेगी कि आपको देख के क्यों भौंका। हमने कहा इसको असंग लोगों को देखने का अभ्यास नहीं है। बोले संग वाले लोगों को सूंघने का इसको अभ्यास है। लोचन मोर पंख कर लेखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। जिसने कभी संतों का दर्शन नहीं किया उसके आंख मोर पंख कितने हैं। बोले सारे संसारियों को सूंघते सूंघते इसकी आंख और इसकी नाक सब संसारी बन गई, तो इसको ये लगा कि ये कौन आ गया। हमने कहा भौंकता हुआ तो तुम समझ रहे हो सकता है वो हमारा परिचय लेने के लिए कह रहा हो कि आप एक अलग दिखाई दे रहे हैं, कौन हो भाई, अपना परिचय तो बताओ। और बेचारा बोलना तो जानता नहीं है, तो भौंक करके पूछ रहा है, तो काट तो नहीं रहा है। अगर काट लिया होता तो हम ये मानते काट रहा है, भी कुत्ता भौंक करके ही तो बात करेगा। तो हो सकता है वो ये पूछ रहा हो कि आप कौन हैं। तो मैं उस गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा अभी हम इसकी स्पीड कम करते हैं। हमने गाड़ी की स्पीड तुरंत कम कर दी। जब 10 किलोमीटर की स्पीड करवा दी तो कुत्ते शांत हो गए, अपने गांव में चले गए। हमने कहा कुत्ते केवल इतने ही चाहते हैं कि आपकी गति को कम कर दें,
जो तेज चल रहा होगा उसकी गति को कम करवाने चाहने वाला, उसी को तो भौंकना कहते हैं ना। विचित्र बात है, जब गाड़ी हम तेज चला रहे थे तो आप भौंक रहे थे, जहां हमने अपनी गाड़ी धीमी कर ली तो कुत्तों को बड़ा ईगो सेटिस्फेक्शन होता है उनको, हमने इनको धीमा करके दिखा दिया, हमने इनको धीमा करके दिखा दिया। अरे भाई, हमारी गाड़ी धीमी कर देने से किसी को शांति मिल जाती तो कर लो ना गाड़ी धीमी। हम इसीलिए तो आनंद में रहते हैं कि जितने लोग चाहते हैं कि धीमी करो, हम कहते हैं आप सबसे बड़े हैं, हम तो नासमझ आदमी हैं। हम अपनी टोपी उनके सिर पर रखने के लिए, क्यों टोपी सिर पर क्यों रखने के लिए तैयार रहते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने वही किया। कल मैं आपको बता रहा था, हम ही तुम ही सरिवर कस ना था, कहो सो कहा चरण का माथा। जहां आपका चरण होता है वहां हमारा सिर होता है, इसलिए हम आपसे युद्ध कैसे करें। लेकिन परशुराम जी महाराज, जो कल बात कहने से रुक गई, परशुराम जी महाराज की समस्या ये नहीं थी कि धनुष क्यों टूट गया, धनुष तो केवल दिखाई दे रहा था, लेकिन जो समस्या जो छुपी हुई थी वो दूसरी थी। उन्होंने कहा करि पर तोष मोर संग्रामा, हमसे तुम लड़ाई करो। भगवान ने कहा अगर लड़ाई ना करना चाहे तो? तब उनके अंदर से जो दिखाई दे रहा था वो तो बोले, लेकिन जो अंदर छुपा हुआ था वो निकल आया। बोले करि पर तोष मोर संग्रामा, अगर युद्ध ना करें तो? बोले नाही त छाण कहाऊ रामा, बोले राम नाम अपना हटा लो। सबसे बड़ी समस्या केवल संसार की यही है कि वो आपको बड़ा नहीं देखना चाहता। सबसे बड़ी समस्या केवल यही है, मैं और मोर तोड़ते, यही है माया। जय बस कीनो जीव निकाया। ये माया का स्वरूप इतने सूक्ष्म रूप में छिपा रहता है कि बड़े रूप में तो दिखाई देता है, लेकिन बड़े रूप को आप साफ भी कर दें तो सूक्ष्म रूप में, जैसे आपके भगोने में खटाई लग जाए नींबू की, तो आप दूध अगर उसमें गर्म करें तो वो दूध फट जाएगा। ऐसे ही जीवन में ना जाने कितनी विकृतियां ऐसे चित्त में चिपकी रहती हैं। हम भगवाने को और अपने चित्त को बहुत साफ समझते हैं, और काय से साफ समझते हैं? हमने इतना जप किया, हमने इतना दान किया, हमने इतना यज्ञ किया, हमने इतने कंबल बांटे। आजकल नई फैशन चली है, 5 कंबल बांटेंगे और फेसबुक में चित्र डालेंगे। और विचित्र बात है, 5 कंबल 2 पंजे 10, 1000 रुपए के आपने 5 कंबल लिए और किसी गरीब आदमी को पहना करके उसके सिर पर से कंबल उड़ाते हैं और उसका फोटो खींचते हैं और सारे विश्व में भेजना चाहते हैं कि मैंने कंबल बांटे। आप दीनता को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? दीनता को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? एक गरीब आदमी का चेहरा 200 रुपए का कंबल लेते हुए आप सारे विश्व को दिखा रहे हैं। एक अभी छतरपुर में एक बहन जी मिली, बड़ी समृद्ध थी, कहने लगी हम एक स्कूल खोल रहे हैं, इस प्रकार की शिक्षा उसमें देंगे। हमने कहा किन को शिक्षा देंगी? बोले नीडी लोगों को देंगे, नीडी लोगों को, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, नीडी। हमने कहा नीडी की परिभाषा हम नहीं जानते, जरा नीडी की परिभाषा तो थोड़ा बताइए। बोले गरीब बच्चों को। हम आपके सामने ऐसी बात कह रहे हैं जिसको कहने के लिए साहस चाहिए, लेकिन बात तो है, सत्य है। नीडी की परिभाषा हम खुद बनाते हैं और लोगों को नीडी बनाते हैं। कैसे? बोले जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब है, हम उसको वो शिक्षा देंगे। हमने कहा आपने नीडी की परिभाषा जो गरीब बना दिया है, आप हमेशा गड्ढा बनाती रहेंगी, आप गड्ढा भर नहीं पाएंगी कभी। कैसे? उन्होंने कहा हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उसके पीछे खराब है। उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। हमने कहा नीडी की व्याख्या वो नहीं है जो आप समझ रही हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है हम उसको पढ़ाएंगे। हमने कहा नीडी की व्याख्या ये है कि जो बच्चा आपकी दी हुई शिक्षा को लेना चाहता है वो नीडी है, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे उसके पास पैसा ना हो। हमने नीडी बनाने का मतलब मालूम है क्या है? आप एक तरफ गड्ढा खोदते जाइए और दूसरी तरफ गड्ढा बनाते जाइए। जहां गड्ढा खोदेंगे
और गड्ढा खोद करके मिट्टी बाहर डालेंगे तो एक तरफ आप जमीन को उठाएंगे और दूसरी तरफ गड्ढा बनाएंगे। तो जब आप नीति की व्याख्या ये कर लेंगे तो परिणाम क्या होगा? मान लीजिए संसार में आपके बचाए हुए बनाए हुए बच्चे ही रह जाएं, तो परिणाम क्या होगा? जो अर्थ संपन्न बच्चे हैं वो उस शिक्षा को नहीं ले पाएंगे और जो गरीब हैं वो ले लेंगे। परिणाम क्या हुआ? पहले इधर गरीब रहते थे, अब इधर गरीब रहने लगेंगे। बात तो एक ही हुई ना। 10 साल के अंदर आपने गड्ढा खोदा तो 10 साल के अंदर आपने इधर पहाड़ बना दिया और फिर पहाड़ को फिर खोदेंगे, फिर दूसरा। ये नीति की व्याख्या अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भूखा है उसको भोजन दीजिए, जो भूखा है, जिसको आवश्यकता है, जिस जाति का भी हो, जिस धर्म का भी हो, जिस देश का भी हो, जिसको भूख लग रही है उसको भोजन दिया जाता है। ये नहीं है कि जो गरीब है उसको भूख लग रही है और जिसके पास पैसा है उसको भूख नहीं लग रही है। प्रसाद जब बांटा जाता है तो आप ये लिख देते हैं क्या गरीबों को प्रसाद बांटा जा रहा है? अरे जो मंदिर के अंदर से निकल रहा है वो प्रसाद लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। ये जब तक दृष्टि हमारी, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष की जो मैं बात कर रहा था, जो क्रिया है, बोले अर्थ की क्रिया क्या है? अर्थ की क्रिया लोभ नहीं है, अर्थ की क्रिया दान है, दान। और दान का तात्पर्य जब आप बोएंगे तब आप उससे 1000 गुना पाएंगे और आप जब खाएंगे तो जितना है वो भी खत्म हो जाएगा। यह है अर्थ की क्रिया। और शत्रुघ्न जी महाराज केवल इसलिए नहीं बोले, अर्थ अगर ज्यादा बोलेगा तो संसार में अनर्थ की सृष्टि करता है। काम है, काम पुरुषार्थ है लक्ष्मण जी, काम पुरुषार्थ लक्ष्मण जी। और काम की क्रिया क्या मानी जाती है? भोग। काम की क्रिया, जितने भी विवाह होते हैं वो सब के सब एक ही वस्तु पर निर्भर करते हैं कि इसको विवाह के बाद ये भोग भोगेगा। लेकिन विचित्र बात है, ऐसा मत समझ लीजिएगा हम उसका खंडन कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं। हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे, जिस भोग को आप भोग मानते हैं वो भोग है ही नहीं। जिसको आप भोग मानते हैं वो भोग नहीं है, वो सृजन की प्रक्रिया है, सृजन की प्रक्रिया है। किसी वस्तु को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु का आश्रय जब लिया जाता है, जैसे चाय बनाने के लिए दूध और पानी का आप उपयोग करते हैं, तो आप ये कहते हैं क्या कि ये भोग है? बोले नहीं, चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए इन वस्तुओं को डालना पड़ेगा। जलेबी बनानी है तो जलेबी इन वस्तुओं की जरूरत है। ऐसे ही सृजन अगर करना है, सृष्टि का विस्तार करना है, तो भोग तो आपने, ये भोगी लोगों ने उसको भोग बना दिया, भोगी लोगों ने उसका भोग नाम डाल दिया। तो परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी महाराज जो हैं काम पुरुषार्थ हैं, और काम पुरुषार्थ की जो पत्नी उनकी उर्मिला जी हैं, तो भोग, काम की क्रिया भोग नहीं है, काम की क्रिया योग है। और योग का तात्पर्य, योग का तात्पर्य योगा नहीं है, योग का तात्पर्य भगवान से योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। सारे योगों का नाम योग क्यों डाल दिया गया? ज्ञान के साथ योग क्यों कर दिया गया? भक्ति के साथ योग क्यों लिख दिया गया? कर्म के साथ योग क्यों लिख दिया गया? इसका तात्पर्य है जब तक हमारे सारा कार्य, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी शरणागति, हमारा कर्म जब तक ईश्वर विषयक नहीं होगा तब तक वो योग नहीं बनेगा। इसीलिए अगर कहीं काम की क्रिया भोग होती तो उर्मिला जी महाराज को तो लक्ष्मण जी से संबंध खत्म कर देना चाहिए था। हम तो विवाह हमने इसलिए किया था कि हमें पति मिलेगा, और हमारा पति जो है वो तो छोड़ करके श्री राम के साथ जा रहा है, तो वो कह देती जब तुम्हें राम जी इतने प्रिय हैं तो हम अपने मायके जनकपुर जा रहे हैं। नहीं नहीं, जो काम की क्रिया योग होगी, वो योग में मालूम है उसका भाग्य क्या होगा। उसका उच्च कोटि का जो दृष्टिकोण है उर्मिला जी का, वो क्या है कि अगर हमारे पति का योग जो है श्री राम से है तो हम उस योग में सहयोग करेंगे। अगर उनका उद्देश्य राम है तो हम राम में ये पाते, वृद्ध धर्म इसको कहते हैं।
पातिव्रत धर्म ये नहीं है कि जो पति जी कहें वो करें, बोले पति जी जो चाहें वो करें, जो उनकी इच्छा हो वो करें। इसीलिए उर्मिला जी लक्ष्मण जी को छोड़ने के लिए वनवास काल में उर्मिला जी और सुमित्रा जी जो उनकी माँ हैं, पत्नी और माँ दोनों अपने बच्चे और पत्नी पति के प्रति कितने निष्ठ रहते हैं। लेकिन दो पात्र रामायण में ऐसे हैं जो दरवाजे तक छोड़ने नहीं आए। लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तो संसार की दृष्टि से तो बड़ा भारी अपराध हो गया। 14 वर्ष के लिए कोई पति या पुत्र जा रहा है और माँ और पत्नी छोड़ने ना आए। क्यों नहीं छोड़ने आए? यही काम की क्रिया योग है, यही काम की क्रिया योग है। इसलिए नहीं आई उर्मिला जी कि इनके अंदर कहीं मैंने इनको दरवाजे पर विदा किया और मेरी जो भावना अपने पति के प्रति है, कहीं अब उनकी आंख मुझसे मिल गई और उनको मेरा दुख दिखाई दे गया तो उतनी देर के लिए मैं उनको राम से अलग कर दूंगी। मैं चाहती हूं एक क्षण के लिए भी मैं राम से उनको अलग ना करूं। और जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य योग, जिसके जीवन का राम होंगे, उनकी पत्नी उर्मिला होंगी, ये है। और धर्म की क्रिया, धर्म है भरत जी महाराज। धर्म की क्रिया कौन है? धर्म की क्रिया माना जाता है संसार में प्रदर्शन। हम जो कार्य करें, हम अच्छा जो कार्य करें वो लोगों को दिखाई दे। धर्म का जब तक प्रदर्शन किया जाएगा तब तक अधर्म को कोई मार नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, धर्म जब तक जीवन में समाहित नहीं हो जाए तो धर्म की क्रिया प्रदर्शन नहीं है। धर्म की क्रिया क्या है? वो धर्म की क्रिया मांडवी जी हैं। और वो क्रिया कौन है? बोले श्रद्धा। धर्म की क्रिया श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जब धर्म किया जाएगा तो वो तो योग हो जाएगा भगवान से। और भगवान राम की पत्नी का नाम है श्री सीता जी। तो मोक्ष की क्रिया क्या है? भगवान राम मोक्ष हैं, तो मोक्ष की क्रिया क्या है? लोग समझते हैं इनकी मृत्यु हो गई, इनका मोक्ष हो गया। आपने सुना होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, देखिए विचित्र बात है, लोगों को पता नहीं होता है कि आप जो शुद्ध शब्द लिखते हैं उसका विलोम करके देखो तो आप अपनी व्याख्या कर देंगे। हमारे बाबा जी का इस तारीख को स्वर्ग लोक गमन हो गया। जब स्वर्ग लोक आपके बाबा जी अब गए हैं, इसका मतलब अब तक तो नरक में रह रहे थे ना। आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि बाबा जी अब स्वर्ग लोक हुए हैं, स्वर्गवासी अब हुए हैं। तो जब आपने स्पष्ट लिख दिया है हमारे बाबा जी का, हमारे दादाजी का या फलाने सज्जन स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग तो तभी जाता है व्यक्ति जो नरक से छूटता है। तो आपने तो स्वयं सिद्ध कर दिया कि अभी तक वो नरक में रह रहे थे, माने आपके साथ रहना नरक था और हमसे मुक्ति हुई। सही बात तो ये है। तो मुक्ति का तात्पर्य शरीर मुक्त हो जाना नहीं है। मुक्ति का तात्पर्य किसी वस्तु से अलग हो जाना नहीं है। मुक्ति का तात्पर्य भक्ति का जीवन में आ जाना। श्री सीता जी भक्ति हैं। मोक्ष की क्रिया जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक भक्ति जीवन में नहीं आएगी, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए राम की जो शक्ति है, जो क्रिया है, वो सीता जी हैं। जब तक भक्ति नहीं होगी, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष जो हैं, चारों भाई, इनकी क्रियाएं जो हैं वो जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगी तब तक हमारे जीवन में संपूर्णता नहीं आएगी। और हम नित्य नई नई उपलब्धि करके प्रसन्न होते जाएंगे। और वो उपलब्धि, नाशवान उपलब्धियों को करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और वही नाशवान जितनी वस्तुएं हैं वो हमारे सामने नाश हो करके हमको दुखी कर देती हैं। नाशवान ने हमको प्रसन्न किया और नाशवान को हमने सत्य मान लिया, वो हमारे सामने ही चली जाती है। हमारे सामने ही दांत चले जाते हैं, हमारे सामने ही आंख की रोशनी कम हो जाती है, हमारे सामने ही कान से सुनाई देना कम हो जाता है, हमारे सामने ही हाथ कांपने लग जाते हैं, हमारे सामने ही पैर से चल नहीं सकते। उसका कारण क्या है? हम इसको भगवान की इच्छा मानते हैं
और कोई व्यक्ति इसको सत्य मानेगा तो दुखी हुए बगैर नहीं रहेगा। ये है रामचरितमानस की दृष्टि। इसी सृष्टि में रह करके ये दृष्टि जब हमें मिल जाएगी तो हमारा जीवन दुख की जगह आनंद में भर जाएगा। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।